और झारखंड में जमीन घोटाले से जुड़े मामले में 22वीं गिरफ्तारी हो गई है। ईडी ने बड़गाई जमीन घोटाले में कार्रवाई की है। गाड़ीगांव निवासी शेखर महतो उर्फ कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। आज पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में उनकी पेशी होगी। वर्ष 1974 की फर्जी सेल डीड तैयार कराने का आरोप, ठोस सबूत जुटाने के बाद ईडी ने उन्हें रडार पर लिया है। तो लगातार जमीन घोटाले से जुड़ा जो मामला है झारखंड में, उसमें ईडी की टीम एक्टिव नजर आ रही है और 22वीं गिरफ्तारी, आप समझ सकते हैं कि जिस घोटाले में 22वीं गिरफ्तारी हुई हो, वो मामला, वो घोटाला अपने आप में कितना बड़ा घोटाला है कि इसमें बड़े पैमाने पर लोग इन्वॉल्व रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोग इसमें हेरफेर में शामिल रहे हैं। और 22वीं गिरफ्तारी ये बताती है कि इस पूरे नेक्सस को कहीं ना कहीं ईडी ने बेनकाब किया है और पूरा जो ग्राफ है इस कार्रवाई का, उसको लगातार ईडी की टीम बढ़ाती हुई नजर आ रही है। वर्ष 1974 की फर्जी सेल डीड तैयार कराने का इन पे आरोप है। तो ये 22वीं गिरफ्तारी है जमीन घोटाले से जुड़े। अगर हम मामले की बात करें तो ये 22वीं गिरफ्तारी है। ईडी ने बड़गाई जमीन घोटाले में यह कार्रवाई की है। गाड़ीगांव निवासी शेखर महतो उर्फ कुशवाहा गिरफ्तार हुए हैं। पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में इनकी पेशी होगी। वर्ष 1974 की फर्जी सेल डीड तैयार कराने के आरोप इन पे लगे हैं। ठोस सबूत जुटाने के बाद ईडी ने उन्हें रडार पे लिया। और तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी नीरज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, जमीन घोटाले मामले में ईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और इस पूरे कार्रवाई को अगर हम देखें तो 22वीं गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, जमीन घोटाले से संबंधित ये गिरफ्तारी है और शेखर कुशवाहा के ठिकानों पर ईडी ने इससे पहले 2 बार दबिश दी थी और दबिश देते हुए छापेमारी में बहुत सारे कागजात बरामद हुए थे, जिससे कहीं ना कहीं जो कड़ी था वो जुड़ रहा था जमीन घोटाले से। और इसी को लेकर ईडी ने तमाम सबूतों को जुटाने के बाद कल यानी कि 12 जून को समन भेजा था और समन भेजकर राजधानी रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित प्रवर्तन निदेशालय के जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहां पर बुलाया था। और घंटों पूछताछ के बाद ईडी ने शेखर कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया था। आज पीएमएलए की विशेष अदालत में शेखर कुशवाहा को पेश किया जाना है। हो सकता है कि ईडी रिमांड की भी आग्रह कोर्ट से कर सकती है, क्योंकि जमीन घोटाले से संबंधित बहुत सारे पूछताछ किए जाने हैं। इससे पहले बहुत सारी गिरफ्तारियां हो चुकी है और ये बताया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेज के सहारे जो जमीन की खरीद बिक्री चल रही थी, उसी मामले में जो है शेखर कुशवाहा का भी संलिप्तता सामने आई है और कहीं ना कहीं इसी मामले में जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इसको लेकर इससे पहले भी बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हो चुके हैं, जिसमें अगर बात करो तो तापस घोष, संजीव कुमार और हजारीबाग के डीन राइटर इरशाद अख्तर, इनकी भी इससे पहले गिरफ्तारी हुई थी और पूछताछ के बाद इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। और अभी की बात करूं तो अभी इनकी गिरफ्तारी हुई, हो सकता है कि आने वाले समय में जो है और लोगों की भी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि शेखर कुशवाहा का कई लोगों के साथ नाता है और जमीन से जुड़ा जो है लगातार ईडी का कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात हो कि आज पीएमएलए की विशेष अदालत में ईडी क्या कुछ बातें रखती है, क्या रिमांड का आग्रह करती है। चलिए, तो क्या कुछ ईडी की ओर से रखा जाता है, इस पर नजर बनी रहेगी। 22वीं गिरफ्तारी ये हुई है जमीन घोटाला मामले में और आगे भी कार्रवाई के आसार हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये घोटाला है और किस कदर ईडी की जो टीम है वो कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।